मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे उस रिश्ते पर जिसे मनुष्य ने खुद चुना है। मित्रता, फ्रेंडशिप, दोस्ती। बाकी सारे रिश्ते आपको जन्म से मिलते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, इनमें आपका कोई चुनाव नहीं होता। लेकिन मित्र एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे आप होश पूर्वक अपनी मर्जी से चुनते हैं। इसलिए मित्रता का आपके जीवन में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन जिसे हम आम तौर पर दोस्ती कहते हैं, क्या वह सच में दोस्ती है या वो सिर्फ दो अकेले लोगों का एक दूसरे का इस्तेमाल करना है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। आम तौर पर लोग दोस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि वे अकेले होने से डरते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको बोरियत होती है, डर लगता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसके साथ बैठकर आप समय काट सकें, गप्पे मार सकें, अपने मन का कचरा उसके ऊपर फेंक सकें और वो अपने मन का कचरा आपके ऊपर फेंक सके। ओशो कहते हैं कि ये दोस्ती नहीं है, ये तो सिर्फ पारस्परिक शोषण है, म्यूचुअल एक्सप्लोइटेशन है। जब आप अपनी अकेलेपन की मजबूरी से किसी को दोस्त बनाते हैं तो वो रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो नहीं जिसकी आपको जरूरत है, बल्कि सच्चा दोस्त वो है जिसके साथ आप अपनी खुशी साझा करना चाहते हैं। सच्ची दोस्ती तब जन्मती है जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। जब आपका घड़ा आनंद से भर जाता है तो वो छलकने लगता है। उस छलकते हुए आनंद को बांटने के लिए जो व्यक्ति अपने आप के जीवन में आता है वही आपका असली मित्र है। एक सच्चे दोस्त की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। आजकल की दोस्ती में लोग एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। ये दोस्ती नहीं है, ये तो राजनीति है। सच्चा दोस्त तो वो है जिसके सामने आप पूरी तरह से नग्न मानसिक रूप से हो सकें, जिसके सामने आप अपना मुखौटा उतार कर रख सकें, जिसके सामने आपको ये डर ना हो कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा, जिसके सामने आप रो सकें, हंस सकें, अपनी नादानियां दिखा सकें, जो आपके अतीत को जानता हो, आपके भविष्य पर भरोसा करता हो और आपको वैसा ही स्वीकार करता हो जैसा आप अभी हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ रहने के लिए आपको कोई नाटक करना पड़ रहा है या अपनी भावनाएं छिपानी पड़ रही है तो समझ लेना कि वो आपका दोस्त नहीं, वो सिर्फ एक परिचित है। ओशो कहते हैं कि जहां मांग आई वहां प्रेम और मित्रता विदा हो जाती है। जैसे ही आप अपने दोस्त से अपेक्षा रखने लगते हैं कि उसे मेरे लिए ये करना चाहिए, उसे मुझे फोन क्यों नहीं किया, उसने मेरी मदद क्यों नहीं की, वैसे ही दोस्ती एक व्यापार बन जाती है और व्यापार में कभी प्रार्थना या ध्यान नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो है जो देता है और भूल जाता है। वो इसलिए नहीं देता कि उसे बदले में कुछ चाहिए। उसकी दोस्ती बेशर्त है, अनकंडीशनल है। अगर आपका मित्र आपके संकट में काम आता है तो यह उसका बड़कपन है, लेकिन यह आपका अधिकार नहीं। जब आप अधिकार छोड़ देते हैं तो दोस्ती में एक असीम शांति आ जाती है। दोस्ती को परखने की एक बहुत सुंदर कसौटी है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो आपको लगातार बोलना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अगर आप चुप रहे तो माहौल अजीब हो जाएगा? सच्चे दोस्त वे हैं जो घंटों एक साथ बैठ सकते हैं बिना एक भी शब्द बोले और फिर भी उनके बीच एक गहरा संवाद चलता रहता है। अगर आप किसी के साथ मौन में बैठे और वो मौन आपको बोझिल नहीं लगता बल्कि उसमें एक संगीत महसूस होता है तो जान लेना कि आपकी आत्माएं आपस में जुड़ चुकी हैं। शब्दों की दोस्ती बहुत सतही होती है, असली दोस्त तो मौन में खिलती है। ओशो दोस्ती को एक आध्यात्मिक छलांग मानते हैं। एक सामान्य दोस्त वो है जो आपको संसार की तरफ ढकेलता है, जो कहेगा चलो शराब पीते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो किसी की बुराई करते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक मित्र, स्पिरिचुअल फ्रेंड वो है जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए, जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे, जो आपके भीतर के सत्य को जगाने में आपकी मदद करे। आपस में जुड़ चुकी है। शब्दों की दोस्ती बहुत सतही होती है,
असली दोस्ती में मौन खिलती है। दोस्तों, दोस्ती को एक आध्यात्मिक छलांग मानते हैं। एक सामान्य दोस्त वो है जो आपको संसार की तरफ धकेलता है, जो कहेगा चलो शराब पीते हैं, चलो पार्टी करते हैं, चलो किसी की बुराई करते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल फ्रेंड वो है जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए, जो आपको अपने भीतर जागने के लिए प्रेरित